हेलो दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। ये है ट्रिविया करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट 4 जो आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। 18 अगस्त 2022 को किस देश के साथ भारत के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल विकसित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए अगस्त 2022 में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ईरान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेवा भारती और युवा विकास समिति के साथ साझेदारी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आदिवासी युवाओं के बीच कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रामीण उद्यमी परियोजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी NSDC। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 अगस्त 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस लैटिन अमेरिकी देश में किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, असुनसियान, जो पराग्वे है। पराग्वे की राजधानी क्या है? असुनसियान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्मों के सह निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस देश के साथ ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन संधि पर हस्ताक्षर करने को की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवीनतम नेचर इंडेक्स 2022 में किस विश्वविद्यालय को भारतीय विश्वविद्यालय में पहला और शैक्षिक क्षेत्र के सभी संस्थानों में 16वां स्थान दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हैदराबाद विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने 15 अगस्त 2022 को किस देश को एक डोर्नियर 228 समुद्री टोही विमान उपहार में दिया है? डोर्नियर 228। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2022 में DRDO के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबीर वी कामत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2022 में किस देश की सबसे बड़ी झील गार्डा झील सूखे के कारण अब तक के सबसे निचले स्तर तक कम हो गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इटली। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2022 को किस जगह स्थित इंडियन ऑयल की दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पानीपत, हरियाणा। अगला क्वेश्चन होगा। अगस्त 2022 में बिहार के मिथिला मखाना को GI टैग प्रदान किया गया है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन देखेंगे। बिहार में भारत की कुल मखाना या फॉक्स नट आपूर्ति का 80% उत्पादन होता है, ये सही है। यह बिहार का 5वां उत्पाद है जिसे GI टैग से सम्मानित किया गया है, तो ये भी सही है ऑप्शन। इससे पहले भागलपुर के जर्दालू आम, कतरनी धान, चावल, नवादा के मगही पान, मुजफ्फरपुर के शाही लीची को GI टैग मिल चुका है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से किस ग्रह के 2 छोटे उपग्रहों अम्लथिया और आद्रास्तिया की नई तस्वीरें जारी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति। इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कनाडा में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में शामिल होने के बाद किस देश की यात्रा के दौरान वहां स्वामी विवेकानंद और पांडुरंग सदाशिव खानखोजे की प्रतिमाओं का अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्सिको। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का सम्मेलन आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इंदौर। कहाँ किया जाएगा? इंदौर में। हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में किस राज्य में स्थित आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? कौन सा जिला? मंडला। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर भारतीय सेना के कुत्ते कौन कुत्ता है जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मरणोपरांत वीरता पुरस्कार मिशन इन डिस्पैच से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सल। अगला क्वेश्चन देखेंगे राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भारत की पहली ऑनलाइन टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन देखेंगे अशोक लीलैंड की सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा विकसित भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर वातानुकूलित बस स्विच IV-22 का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मुंबई। अगला क्वेश्चन देखें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन होगा गोवा हर घर जल वाला परमाणु राज्य बन गया है, ये ऑप्शन सही है। दादर और नगर हवेली और दमन दीव पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, यह भी ऑप्शन सही है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे अगस्त 2022 निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में एक उत्कृष्ट कदम के तहत राजभाषा के संचोर में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है HPCL। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारतीय स्टेट बैंक ने स्टार्टअप को समर्पित अपनी पहली शाखा किस शहर में शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बेंगलुरु कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखेंगे एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इंस्टीट्यूट रिपोर्ट के अनुसार पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के मामले में विश्व के 2 सबसे प्रदूषित शहर कौन से हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा डी दिल्ली और कोलकाता। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और गौथान को आजीविका का केंद्र बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण आजीविका पार्क यानी ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 से 23 अगस्त 2022 के मध्य 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ग्वालियर। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे सोफिया बुल्गारिया में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतिम पंघाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका इनसाइडर के लिए काम करने वाली बांग्लादेश में जन्मी किसको उनके चीन में उइगरों उत्पीड़न पर काम करने के लिए सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी के लिए 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फहमीदा अजीम, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत ने किस देश के साथ कुल 1200 मेगावाट की 2 परियोजनाओं वेस्टी सेती और सेती नदी SR6 को विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नेपाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे अगस्त 2022 में CSIR KPIT द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ लॉन्च की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुणे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेसवे के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन देखेंगे दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेसवे का 20 किलोमीटर का हिस्सा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से होकर
गुजरता है। ये ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन देखेंगे, इस पड़ाव में 340 मीटर लंबी डाट काली सुरंग का भी निर्माण किया जा रहा है। ये भी ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन देखेंगे, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण में वाइल्ड लाइफ मूवमेंट के लिए एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर यानी 12 किलोमीटर भी शामिल होगा। ये भी ऑप्शन सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगस्त 2022 में पिच ब्लैक 2022 अभ्यास का आयोजन किस देश द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से किसने फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम शुरू किया है? हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम शुरू किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय सेना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगस्त 2022 में कहाँ इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअल शिलान्यास किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चंदौली, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा नियम 2022 लागू कर दिया है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन देखेंगे, इसमें आदिवासी अपने जल, जंगल, जमीन के बारे में खुद फैसला ले सकेंगे। यह भी ऑप्शन सही है। राज्य में पेशा कानून लागू होने से ग्राम सभा का अधिकार बढ़ेगा। यह भी ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन देखेंगे, नए नियम से ग्राम सभा के 50% सदस्य आदिवासी समुदाय से होंगे और इस 50% में से 25% महिला सदस्य होगी। यह भी ऑप्शन सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश के रिमोट सेंसिंग उपग्रह ख्याम को रूस के सहयोग से कजाकिस्तान के बैकानूर अंतरिक्ष स्टेशन से सोयूज उपग्रह वाहक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ईरान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10 अगस्त 2022 को श्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ ली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 8वीं बार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला खारा जल लालटेन लॉन्च किया है, जिसे राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा विकसित किया गया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है रोशनी, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगस्त 2022 में किन दो देशों के बीच उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास यानी वायुसेना का आयोजन किया गया है? इसका सही आंसर है भारत और मलेशिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मंत्रालय द्वारा शहरों और नगरपालिकाओं क्षेत्र को भीख मुक्त बनाने और विभिन्न हितधारकों की समन्वित कार्रवाई के माध्यम से भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए स्माइल 75 पहल लॉन्च किया गया है? तो किस मंत्रालय द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगस्त 2022 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत के 31वें हाथी रिजर्व को अनुसूचित किया है। तो ये कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा अगस्त मलाई, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के 28 चुनिंदा भाषणों पर आधारित पुस्तक शब्दांश का विमोचन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अमित शाह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC में शामिल होने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, माइक्रोसॉफ्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार
सेविलियर डेला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, शशि थरूर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5 अगस्त 2022 को किस देश के अपने पहले चंद्र मिशन दानुरी मिशन को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर हाल ही में कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किरण पोलार्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बांग्लादेशी वास्तुकार कौन है जो लिस्बन ट्राइनेले मिलेनियम बीसीपी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मरीना तबस्सुम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को किस राज्य का राज्य ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। मानवता की सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपाल RNGM डस्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दलाई लामा। चलिए दोस्तों, समाप्त करते हैं आज का सेशन। अगले सेशन मिलेंगे सेट 5 में। दोस्तों देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।